जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मैंने जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन कल रात को काफी ज्यादा बेचैन थे, जैसे इसके हाथ में एक लैंटर्न है, मतलब कुछ तो सोच विचार चल रहा था, कुछ रास्ता ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगर साइलेंट मोड चल रहा है तो जल्द से जल्द ये बस चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो खामोशी है वो खत्म हो जाए और दोबारा दोनों आप एक दूसरे से कनेक्ट हो या फिर बातें करना शुरू हो। ये होगा कैसे, इसी के बारे में शायद कल रात से ये काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनसिक्योर काफी ज्यादा हो रहे हैं, जैसे ये पैरों के दोनों पैरों के नीचे दो पेंटिकल रख के बैठा है, सिर के ऊपर भी पेंटिकल है, हार्ट के पास भी पेंटिकल पकड़ के रखा है। मतलब फैमिली, करियर, पैसा, दिल की ख्वाहिश, ऐसी कई सारी बातें उनके मन में उमड़ रही है। और जहाँ पे उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि पता नहीं कब क्या होगा, कुछ भी सिक्योर नहीं लग रहा। जॉब से रिलेटेड कुछ बातें ज्यादा ही सता रही है। फिर है फोर ऑफ वाइंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है तो सीरियस थिंकिंग चल रही है। अगर खामोशी है और खामोशी के पीछे कमिटेड रिलेशनशिप ये वजह है, तो ये कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। और हो सकता है किसी किसी के घर में शायद रिश्ते की बातें चल रही है, इसलिए ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब तो घर वालों को बताना ही पड़ेगा कि इनकी जिंदगी में असलियत में इन्होंने किसी को पसंद करके रखा है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अकेले पड़ चुके हैं, इन्हें लगता है पैसा है, फैमिली है, करियर है, लेकिन जिसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो पर्सन मेरे साथ नहीं है। तो ये जो उनके दिल की उदासी है, उसके पीछे की वजह ये है कि आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हार्ट के ऊपर क्रॉस बना हुआ है, मतलब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बंद है, दोनों भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं और ना ही एक दूसरे की बातें शेयर कर पा रहे हैं। तो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनको भी यही लग रहा है कि न जाने आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी दुनिया में सब ठीक तो है ना, आपको किस बात ने इतना ज्यादा परेशान करके रखा है। तो कई सारी बातें हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है, और इसीलिए ये बात करना चाहते हैं उन सवालों के जवाब पाने के लिए। अगला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, तो पैशनेटली दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि दिल में बहुत ज्यादा चाहत है। दिन रात आपका ख्याल दिलो दिमाग पे हावी रहने की वजह से इनको यही लग रहा है कि मुझे किसी भी हालत में अपने पर्सन से कनेक्ट होना ही है, और ये कनेक्शन स्ट्रांग बनाने के लिए ये अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहते हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रोमांटिक फीलिंग्स तो है, लेकिन जैसे ये हाथ में कप लेके सोच विचारों में ही डूबा हुआ है, वैसे ही इमोशनल होके आपके पर्सन भी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि अब मैं अपने इन दिल के जज्बातों का करूँ तो क्या करूँ। मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करे। कंफ्यूजिंग एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये दिल से आपको चाहते भी हैं और आपके साथ इमोशनल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, लेकिन जुबान से आपके सामने जो बातें कहनी है वो बयां नहीं कर पा रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये
कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। इनके मन में किसी बात को तो लेके काफ़ी ज़्यादा डर है। जैसे इसके आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है जिस वज़ह से ये सामने का कुछ भी नहीं देख पा रही है। वैसे ही आने वाले फ्यूचर को जब ये सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है, इनको भी कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए इनको डर लग रहा है कि मैं अगर बात करूँगा या करूँगी तो पता नहीं उसका रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कार्ड होता है तो यहाँ पे ये पर्सन भी आप देख सकते हैं हाथ बांधे बैठा हुआ है कि मैं तो बस वेट एंड वॉच की एनर्जी में यहाँ पे इंतजार करूंगा या करूंगी। जब सामने से प्यार का कप आएगा तो मैं आगे बढ़ के 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच जाऊंगा। तो ये पर्सन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का, मैसेज का या फिर आपसे कनेक्ट होने का। नेम योर हायर सेल्फ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जैसा कुछ चल रहा है जिस वजह से खुद की जिंदगी को लेके काफी ज्यादा सीरियस थिंकिंग चल रही है और खुद के जिंदगी से जुड़े आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स में भी ये काफी ज्यादा उलझे हुए हैं। द टाइम इज नाउ। उन्हें पता है कि जैसे बैठे बैठे सोच के कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी हो, पॉजिटिव रिजल्ट हो, नेगेटिव रिजल्ट हो, वक्त जो है वो रुकता नहीं है। और आपको अगर एफर्ट्स नहीं डालने हैं, आपको सिर्फ सोचते बैठना है तो आपको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि ऐसे शांत बैठे बैठे सोचते मत रहो, आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ कदम उठा ताकि तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा तो कुछ चेंज आ जाए। वाइब चेक का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे इनके दिलो दिमाग में काफी बातों ने उथल पुथल मचाई है, वैसे आपकी जज्बात क्या है, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। लेकिन ये तभी जान पाएंगे जब दोनों की बातचीत होगी। फेक इट टिल यू मेक इट। झूठा दिखावा ये नहीं करना चाहते, मतलब ये फेक स्माइल लगा रहा है लेकिन इसको पता है कि जैसे फोटो के लिए सभी कहते हैं ऐसे चीज, और चीज कहते ही मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है लेकिन वो असली स्माइल नहीं होती। वैसे ही ये आपके बिना जिंदगी में खुश नहीं है, खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। तो ये जो दिखावा है, ये जो मास्क उन्होंने चेहरे पे लगा के रखा है उसको हटाना चाहते हैं। गेट ग्राउंडेड का कार्ड ये बता रहा है कि जमीन पे पैर रख के ये खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड हमने देखा था जहाँ पे भी ग्राउंडेड एनर्जी थी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही। जैसे ये वायर का कनेक्शन अगर कहीं पे जोड़ा हुआ है तो ये उससे अलग नहीं हो सकता। वैसे ही आपके पर्सन फिलहाल प्रॉब्लम से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पहलू उन बातों से है जहाँ पे करियर, पैसा, फैमिली, ये सभी बातें जुड़ी हुई है। लाइटन अप का कार्ड बता रहा है कि आपकी प्यारी मुस्कुराहट देखने के लिए तरस रहे हैं। आपके चेहरे पे स्माइल देखते ही इनके खुद के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और ये भी इस डार्कनेस से निकल के मुस्कुराहट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। रीबैलेंस, रीग्राउंड। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने आप को बैलेंस एनर्जी में कैसे रखे क्योंकि काफी ज्यादा दिलो दिमाग में स्ट्रेस है और इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि शायद आप ही एक ऐसे पर्सन है जिनसे ये दिल की हर एक बात शेयर करते हैं। गेट अ न्यू स्टोरी। दोनों के बीच में अगर कोई बुरी बात भी हो चुकी है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए हैं तो ये चाहते हैं दोबारा आप जिंदगी के पन्ने पे एक नई स्टोरी लिख सकते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जैसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ स्टोरी राइट कर सकते हैं वैसे ही ये भी चाहते हैं कि आप दोनों की लव रिलेशनशिप में आप दोनों मिलके कोशिश करें इस रिश्ते को एक नया रुख देने के लिए। और फाइनल है बी फ्लेक्सिबल। एडजस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। और अगर पहले रिजिड एनर्जी में थे कि मैं ही क्यों सामने से बात करूं या मुझे ही क्यों बात करनी है हमेशा, वो भी बात कर सकता है, उसको पहले बात करनी चाहिए, तो ऐसी एनर्जी में अब ये फिलहाल नहीं है। ये अपनी तरफ से भी 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है लेकिन वो बस यही चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको एटलीस्ट ये एहसास तो हो जाए कि हाँ आप भी सच में उनको मिस करते हैं या फिर आपको भी लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो आपके दिल की बातें जाने बिना ये कोई कदम नहीं उठा सकते। इसलिए हमने 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड देखा जहाँ पे ये पर्सन इंतजार कर रहा है शायद आपके कॉल का या मैसेज का। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।